गर्भावस्था हो स्त्रियों की, तो उनको बहुत ही सजग और सचेत रहना चाहिए। अगर संतान को अच्छा बनाना है तो अच्छी अच्छी बातें होनी चाहिए, सनिमक बातें ना होनी चाहिए। ठीक है ना? तो ये संस्कार जो आते हैं इनकी तो बहुत विचित्र, कहने कर्मों की गति जो है बहुत विचित्र है, रहस्यमय है। कौन कर्म कब फल देता है ये कोई नहीं जान सकता। कभी कभी ऐसा होता है, हम बताते हैं आपको, ऐसा होता है जो क्रियामाण कर्म होते हैं, क्रियामाण जो कर्म कर रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे कुछ कर्म जो उग्र कर्म हो जाते हैं तो उनका फल तुरंत इसी जीवन में मिल जाता है। चाहे उग्र पुण्य कर्म हो चाहे उग्र पाप कर्म हो। कुछ कर्म जो होते हैं क्रियामाण कर्म, वो जो संचित कर्म होते हैं में मिश्रित हो जाते हैं, वो सुप्त हो जाते हैं, सो जाते हैं। ध्यान दीजिए हमारी बात जो हम कहना चाह रहे हैं आपसे। और कुछ क्रियामाण कर्म प्रारब्ध में मिश्रित हो जाते हैं जो कि इसी जन्म में फल देने लगते हैं। हम जो कहते हैं बराबर याद रखिए, एक सूत्र हमने जो बताया ना आपको, उसको हमेशा ध्यान में रखिए। करने में सावधानी और होने में प्रसन्नता, कभी आप चूकेंगे नहीं। कोई भी दिन प्रतिदिन के जीवन में जब भी आप जीते हैं, जो कुछ करते हैं, ये ध्यान में रखिए, करने में सावधानी और होने में प्रसन्नता, कभी आप नहीं चूकेंगे। क्योंकि जो हो रहा है उसमें आप टांग मत अड़ाइए, आपने करने में सावधानी रखिए। जो हो रहा है उसको आप टाल नहीं पाओगे। जो हो रहा है भगवान कर रहा है, हम नहीं कर रहे हैं। जो हो रहा है उसमें प्रसन्नता, मतलब भाग्य में जो लिखा वो हो रहा है, उसके भाग्य ठोकना ना चाहिए। जो हो रहा है वो भाग्य के अनुरूप हो रहा है, उसमें प्रसन्नता रहनी चाहिए। भगवान जो है हमको, हमारा प्रारब्ध जो है बना रहा है, प्रारब्ध को सीधे सीधे निपटा रहा है, प्रसन्न होना चाहिए हमको, चाहे सुख में चाहे दुख में, चाहे हमें कष्ट पड़ा हो चाहे हम सुख भोग रहे हो, दोनों में प्रसन्न होना चाहिए। ये नहीं कि सुख में सुमरन सब करे, दुख में करे न कोई, नहीं, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। सुख और दुख दोनों बराबर है। भगवान न सुख देता है न दुख देता है, हमारे कर्म ही हमको सुख और दुख दोनों देते हैं। तो जो दुख आया, हमें क्षमा करें कोई सब लोग यहां पर, तो भगवान को दोष देते हैं, अपने कर्मों को दोष कोई नहीं देता कि हमने ऐसा कर्म किया था तो इसका प्रारब्ध हम भोग रहे हैं, कोई नहीं देता। बल्कि हमने पिछली बताया ना कि इसको इच्छा भोग समझ लेना चाहिए। एक वो तप बन जाता है, जो कष्ट पड़ा हम पर उसको मतलब अपने इच्छा से, हम समझ लें अपनी इच्छा से भोगने में, उदाहरण दिया था पिछली बार, इनकी हड्डी टूटी, ठीक, ये नहीं तो अब हाय हत्या नहीं मचाना चाहिए, प्रारब्ध था, हड्डी टूटी। अब ये समझना चाहिए कि पता नहीं हमारे पैर कहां कुठौल ठौल कहां गए हो, भगवान ने इच्छा किया हमको हमारा दंड इसी, अब हमको कुछ न करना है, भगवान को धन्यवाद देना चाहिए, ठीक है ना, कि हमारे हमको इस प्रकार का दंड दिया, ये दंड हमारा कम हो गया। दया किया है, भगवान की दया है। और वही इसको तप मान लीजिए कि ये हमारा तप है कि हम पड़े हुए खटिया पर भगवान ध्यान कर रहे हैं, तप हो गया एक प्रकार का। प्लास्टर चढ़ा, खटिया पर लेटे, सब कर्म छुट्टी, सब कर्मों से छुट्टी, ये अच्छी बात, ठीक है ना। भाव बदल दिया आपने, कर्म बदल गए। दूसरा उदाहरण आपको याद हमने दिया था, है? हाँ, या बिजनेस व्यापार में शाम को जब गिने पता चला इतना घाटा लग गया, हाय हाय नहीं करना चाहिए,
भाव बदल लेना चाहिए कि हमने इतना समाज को दान कर दिया। ठीक है ना, घाटा लगा तो क्या हार जाएगा भाई, घाटा तो मुनाफा तो लगा ही करता है। घाटा लगा, भाव बदल दिया, हाय हाय नहीं किया कि हमको इतना दान देना चाहिए, हमने दान नहीं दिया, ये दान रूप में निकल गया, तप हो गया, ये पुण्य हो गया। बजाय हाय हाय के वो पाप के ये पुण्य में शामिल हो गया, आपके भाव बदल गए ना आपके। हमने बताया नहीं, एक भिखारी को आप पैसा देते हो, यूं फेंक के देते हो। आदमी यूं नहीं फिसलता है, आदमी अपने कर्मों से फिसलता है। जिसको गंगा जी बुलाती है वही जाता है गंगा जी में, सब नहीं जाते। तो ये कहना फिसल पड़े तो हर गंगा, ये कोई अच्छी बात नहीं है। हम आज तक नहीं गंगा नहाने गए, हमको गंगा जी ने बुलाया नहीं। हम यहीं से गंगा जी को जोड़ लेते हैं, हमें पानी से लगता है डर। वो होके रहता है। अब उस प्रारब्ध को, जो संस्कार हमारे हैं उन्हीं हिसाब से बनता है प्रारब्ध। और ये प्रारब्ध हमने बताया जो उग्र, जैसे उदाहरण एक दे दें हम आपको, राजा नहुष का नाम सुना होगा आपने। हाँ, गिरगिटियों पड़ी। उन्होंने उग्र तप किया, क्रियमाण कर्म उग्र तप किए, उग्रता, कर्मों में उग्रता आ गई, बहुत ज्यादा उग्रता आ गई, उनको तुरंत इंद्र की पदवी मिल गई। उसी जन्म में, एक ही जन्म में इतना तप किया, उग्र तप किया कि उनको इंद्र की पदवी मिली, राजा नहुष। और उसी जन्म में ऋषियों को लात मारा। देखिए ना, क्रियामाण कर्म उग्र हो गए उनके, सर्प योनि मिली। इसी प्रकार एक उदाहरण मिलता है, एक ऋषि कुमार थे, ऋषि का नाम तुम भूल गए, नंदीश्वर कुमार उसका नाम था, किसी का लड़का था, हम ऋषि भूल गए, बहुत अच्छे ऋषि थे। उसने उग्र तप भगवान शिव का किया, बहुत उग्र तप किया, उसको इसी देह में देवत्व मिल गया, इसी शरीर से देवत्व मिल गया। हमारा कहने का मतलब यह है, कुछ क्रियामाण कर्म ऐसे होते हैं कि जिनका फल प्रारंभ कर्मों के साथ मिश्रित हो जाता है, उसी जन्म में मिल जाता है। और कुछ कर्म ऐसे होते हैं, क्या नाम आपके, क्रियामाण कर्म ऐसे होते हैं जो कि संचित में चले जाते हैं, और कुछ इसके जो वर्तमान कर्म करें उसे मिल जाते हैं, वो संचित में जाके सुप्त हो जाते हैं, सो जाते हैं। आप जो सपना देखते हो ना, सपने विज्ञान ये है, आध्यात्म विज्ञान बता रहे हैं, ये वो भौतिक विज्ञानी बता रहे हैं। 300 साल शास्त्र कहता है कि 300 साल की याददाश्त हमारे मस्तिष्क के तीसरे हिस्से में होती है। सेरिबेलम और मेडुला लोंगटा, तीन होते हैं, मस्तिष्क 3 हिस्से होते। स्वप्न ये जो हमारे ये जो क्या नाम 300 वर्षों में जितने भी हमारे जन्म, 2-3 जन्म, 4 जन्म जो कुछ हुए होते हैं, उनकी सारी याददाश्त हमारे मस्तिष्क के तीसरे हिस्से में होती है। आदमी जब सोता है, अब यो आप अध्यात्म कह लीजिए कि वो सारे कर्माणु सुप्त अवस्था में हमारे मस्तिष्क में बने रहते हैं बराबर। सूक्ष्म शरीर जो आता है, हम सूक्ष्म शरीर आता है ना, ये स्थूल शरीर जो मिला है हमें, सूक्ष्म शरीर इसमें अंदर मौजूद है, पिछले वाला। तो स्वप्न जानते हो क्या होता है? कभी कभी आपने देखा कि तो कभी दुनिया में देखा ही नहीं, कभी हमें ऐसे किए नहीं, इतना सपना कहां से आ गया? तो सपना वो होता है कि वो कोई जो सोए हुए कर्माणु हैं, वो कभी कभी किसी कारण से खुल जाते हैं, तो वो सपने में दिखाई देने लगते। कभी आप सोचते हैं ना कि हमने कभी ऐसे सुना ही नहीं, न देखा, और न कभी हमने ऐसा सोचा और सपने मन में ऐसा देखा। तो क्या होता है, वो जो हमारे कर्माणु सुप्त हुए पड़े हुए हैं हमारे सूक्ष्म शरीर में, वो हमको दिखाई देने लगते कभी कभी, जब वो खुल जाता है द्वार। ये कुछ जो हमने आज बात कही,
विसंकलित हो गई थोड़ी बात इधर उधर की। हमारा कहने का मतलब यह है, आपने प्रारब्ध की बात कही थी, हमने कहा था प्रारब्ध की बात बताएंगे। दो तीन बातें आप निश्चित रूप से समझ लीजिए प्रारब्ध के संबंध में, कि प्रारब्ध कैसे बनता है। और प्रारब्ध जो है हमारा कर्म, जन्म, आयु और भोग निश्चित करता है। वो भोग हमें कैसे भोगना चाहिए ये हम बताना आपको चाहते हैं, कि हमारी जिंदगी, हमारा जीवन जो ये मिला हुआ है, ये कैसे सार्थक हो जाए प्रारब्ध के भोग भोगते समय। प्रारब्ध भोग भोगते भोगते ये हमारा जीवन कैसे सार्थक हो, ये हम आपसे कहना चाह रहे हैं। ठीक है ना? प्रारब्ध भोग भोगते भोगते, वो तो भोगना ही है, उससे छुट्टी नहीं मिल सकती। लेकिन चूंकि भगवान की कृपा से ये मनुष्य योनि, ये मनुष्य देह इसलिए मिली हुई है कि हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं। और चूंकि हमारे कर्म ही हमारे अगला जो जन्म है, या अगली जिस जात में जाने वाले हैं, अगला जो भोग मिलने वाला है, या अगली जो आयु मिलने वाली है, वो हमारे वर्तमान कर्म ही बना रहे हैं। तो प्रारब्ध भोग भोगते हुए भी हम अपने कैसे इस प्रकार के कर्म करें कि अगला जीवन हमारा, ये जीवन जो सार्थक हुए हुए, अगला जीवन जो मिलने वाला है वो भी सार्थक हो। वो हमने सबसे पहले बात छिड़ी थी आपकी सकाम कर्म की और निष्काम कर्म। सकाम कर्म जितने होते हैं, जिनको कि हम किसी कामना के वशीभूत होकर करते हैं, वो अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। उन कर्मों का एक आशय बन जाता है, जिसको कर्माशय बोलते हैं। आशय जानते हैं किसे कहते हैं? जैसे जलाशय। जलाशय मतलब क्या होता है? आशय माने जलाशय मतलब क्या होता है? आशय माने स्थान, एक स्थान, घेर जिसे आप कह लेते हैं आशय। तो जो हम एक प्रकार के कर्म करते हैं, अगर हमने पुण्य कर्म कर रहे हैं, पुण्य कर्म कौन होते हैं? पुण्य कर्म कौन होते हैं? एक तो पुण्य कर्म शास्त्रोक्त होते हैं, जो शास्त्र कहता है वैसे हम कर्म करते हैं। ठीक, जो शास्त्र कहता है वैसे कर्म करें, पुण्य कर्म हो। हमेशा शास्त्र हमको पुण्य कर्म ही बताता है, ऐसे कर्म करो। दूसरे, आप यूं ही समझ लें कि हम ऐसे कर्म करें कि ना अपना बिगड़े ना दूसरे को बिगड़े, अपना हित हो और पराये का भी हित हो। हम दूसरे को भी सुख दें, अपने को भी सुख लुटे, दूसरे को भी सुख दे। मोटे रूप में पुण्य कर्म इनको कहते हैं। ठीक है? तो इनका एक आशय बन जाता है, इन कर्मों का एक आशय बन जाता है। अब इनको चाहे आप कह लीजिए कि धर्म आशय कह लीजिए, धर्म कर्म आशय कह लीजिए। और जो हम पाप कर्म करते हैं, अर्थात अपना भी अहित और दूसरे का भी हित, दूसरे को दुख देने, विश्वासघात, किसी विश्वासघात कर दिया, किसी को दंड, किसी को राग द्वेष, ये सब तमाम प्रकार के, ये सब पुण्य कर्म, ये सब पाप कर्म है। इनके पाप, इन कर्मों के, उनका भी एक अलग आशय बनता है। आशय माने स्थान बनता है, समूह बनता है। इसी प्रकार से अनेक आशय हमारे अंदर संचित रहते हैं, संचित हो जाते हैं। अगर हमने तमाम पुण्य कर्म किए हैं तो उनके तमाम जो कर्माशय हैं, ठीक है ना, वो हमारे अंदर संचित हो जाते हैं। और जितने पाप कर्म किए हैं उनके भी आशय तमाम संचित हो जाते हैं। आमतौर से साधारण रूप से आदमी जो होता है वो पाप भी करता है, पुण्य भी करता है। बहुत कम ऐसे होंगे जो पाप भी आप करते हो, और बहुत से कम ऐसे होते हैं जो पुण्य ही पुण्य करते हो। क्यों भैया? ऐसी बात है ना। हम सब जिस समाज में रह रहे हैं, जिस ढंग से रह रहे हैं, उसमें कुछ हम पाप करते हैं, कुछ पुण्य भी करते हैं। जो ऊपर उठे हुए लोग हैं ज्यादा, वो पुण्य ही कर्म करते हैं, उनके पुण्य कर्म के आशय बनते हैं। जो गिरे हुए लोग हैं, तामसिक प्रवृत्ति के लोग हैं, वो उनके पाप कर्म होते हैं, उनके पाप कर्म के आशय बनते हैं।
एक दो आशय, अनेक प्रकार के आशय होते हैं और वो सब संचित होते जाते हैं। जब वो बही खाता खुलता है, हाँ, चित्रगुप्त माने वो चित्र गुप्त होते हैं, दिखाई नहीं देते। जो चित्र बनते हैं हमारे कर्मों के वो गुप्त होते हैं, वो दिखाई नहीं देते, हम लोग आपको नहीं देख पाते हैं। चित्रगुप्त कोई आदमी नहीं है। चित्रगुप्त, ग्राफ जिसे बोलते हैं ना, ग्राफ, हमारे यहाँ ग्राफ, वो संकेत जैसे आशुलिप्त नहीं है, क्या कहते हैं अंग्रेजी में, शॉर्ट हैंड, वो चित्र बनता है, ग्राफ बनता है। जितने हमने, एक कर्माशय का एक ग्राफ बनता है, पुण्य कर्म का एक ग्राफ बना हुआ है। जरा से पता चला ये अगर आपने 10 साल कोई पुण्य कर्म किए हैं तो उसका इतना सा बिंदु रखा हुआ है, कितने आपके पुण्य कर्म है। चित्र, चित्र है, संकेत, हैंड, वो होता है ना शॉर्ट हैंड, उसमें कुछ क्या, उसमें सिर्फ वो संकेती होते हैं। इतनी बड़ी लाइन में, शॉर्ट हैंड की इतनी बड़ी लाइन में पूरा पूरा वाक्य होता है। वैसे ही चित्रगुप्त है ये। जितने हम कर्म कर रहे हैं, अगर एक कर्माशय हुआ पाप का तो जरा सा चित्रगुप्त, वो चित्र बना लेकिन वो गुप्त चित्र इसलिए कि हमको वो दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए उसको कहते हैं चित्रगुप्त है। आप कहते हो ना कि वो हो, इसे इतना बड़ा संसार है, कहां तक लिखते होंगे, तो उसको वो लिखा नहीं जाता। हाँ, वो चित्रगुप्त, सबका अलग अलग चित्रगुप्त है, सबका अलग अलग चित्रगुप्त है। जब ये देहावसान होता है, जब ये शरीर लोकांतर में जाता है या यही मंडराता रहता है, तो चित्रगुप्त चित्र देखता है, उसी हिसाब से अपना हिसाब किताब कर देता है कि अब तुमको ऐसा कर। हाँ, तो हम ये कहना चाहते हो कर्माशय बनने रहते हैं, तो वो कर्माशय ये तो पुण्य भोग के हैं या पाप भोग के हैं। ठीक, जब ये देहावसान होता है तब सूक्ष्म शरीर के साथ सारे कर्माशय चले जाते हैं, पाप के भी पुण्य के भी। एक और होता है, उसे कहते हैं निष्काम। उसका कर्माशय जिसका कोई कामना ही नहीं है, जिसकी कोई इच्छा ही नहीं है, फल की इच्छा, बिना फल के इच्छा के जो भी कर्म किए जाते हैं वो निष्काम कर्म कहलाते हैं। निष्काम कर्मों का कोई फल भोग नहीं बनता। निष्काम कर्मों का कोई फल भोग नहीं बनता। जितने भी फल बनते हैं, जितने भी भोग बनते हैं, वो सब सकाम कर्म के बनते हैं। जब किसी जो जितनी वासनाएं हमारे अंदर हैं, जितनी इच्छाएं हमारे अंदर हैं, वो इच्छाएं ही आसक्ति पैदा कर देती है किसी वस्तु में, किसी प्राणी में, किसी पदार्थ में, किसी परिस्थिति में। प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति, इसमें आसक्ति पैदा, वासनाएं, हमारी इच्छाएं आसक्ति पैदा कर देती हैं। उस आसक्ति के कारण हम जो कर्म करते हैं उनका फल बनता है और वही हमको अगला जो जन्म निर्धारित करता है। ठीक है ना? अब हम शायद उसको बंद करना चाहिए।